हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शुभम और दोस्तों यहाँ पे आज एक सर्कुलर इक्विटी की तरफ से जारी किया गया, जिसके माध्यम से बताया जा रहा है आपको कि आपका जो भी ई कंसोर्टियम का फीस लिया जाता था उसे काफ़ी अभी कम कर दिया गया है। तो इस सर्कुलर में उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि आपसे 700 रुपये मतलब ई कंसोर्टियम का फ़ीस लिया जाता था और अभी यहाँ पे उसे काफ़ी कम कर दिया गया है। ई कंसोर्टियम क्या होता है आपको बता दूँ तो ई कंसोर्टियम के माध्यम से आप ई बुक्स दुनिया भर में जो भी रिलीज़ होती हैं, ई पत्रिका, ई जर्नल्स और ई डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, उसके लिए आपको माइलोफ्ट करके एक ऐप आता है, उसमें मतलब डाउनलोड करके उसमें आपको अपनी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना के रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नीचे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो स्नातक के बच्चे हैं, यानी जो बीटेक कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं और एमबीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो 365 रुपये है प्रति वर्ष का मतलब जो शुल्क है आपसे एग्जामिनेशन फीस के साथ ही ये शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो स्नातकोत्तर हैं, मतलब जो एमटेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एम फार्मा कर रहे हैं, तो उनके लिए ये देखिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष उनके एग्जामिनेशन फीस के साथ में लिया जाएगा ई कंसोर्टियम का फीस। ओके, इसके अलावा गाइस यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, शोध छात्र, ये पीएचडी वाले छात्रों के लिए हैं जिनको सालाना 2000 रुपये अपने एग्जामिनेशन फीस के साथ में देना होगा ई कंसोर्टियम का फीस। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़। सो गाइस यहाँ पे आप सबको बता दूँ, विश्वविद्यालय द्वारा आपसे तो फीस लिया ही जाता है ई कंसोर्टियम का। इसके अलावा जो आपके कॉलेज से भी यूनिवर्सिटी कुछ फीस लेती है, तो यहाँ पर गाइस उसका एक लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे जिस कॉलेज के पास 2000 छात्र हैं या 2000 से अधिक छात्र हैं जिसके पास, और जिसमें एक कोर्स चलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए खाली बीटेक चलता है, तो उसको पर साल मतलब यूनिवर्सिटी को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा कंसोर्टियम का फीस। ओके, और अगर उसके मतलब उसके में 2 विधा चलती हैं, मतलब 2 प्रोग्राम 2 कोर्सेज चलते हैं, तो उसको 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, और 3 कोर्सेज चलते हैं तो उसे 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। ओके, सो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये चीज़। इसके अलावा गाइज यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए कि द्वितीय श्रेणी के वो संस्थान है जिसमें 1000 से 2000 तक के इसके बीच में अगर छात्र पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर उनके पास एक ही प्रोग्राम है, मतलब एक ही कोर्स है, तो उनको 1 लाख रुपए पर ईयर मतलब देना है यूनिवर्सिटी को। इसके अलावा जिनके कॉलेज के पास अगर 2 प्रोग्राम होंगे तो उसको 1.5 लाख देना पड़ेगा, और 3 प्रोग्राम होंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई होप दोस्तों ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा है कि तृतीय श्रेणी में वो मतलब संस्थान आते हैं जिनके कॉलेज में 1000 से कम बच्चे हैं। ठीक है, तो उनमें अगर एक विधा चलती है, यानी एक कोर्स चलता है तो 50,000 रुपये देना है, 2 कोर्स चलता है तो 75,000, और 3 कोर्स चलता है तो 1 लाख रुपये। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों की संख्याओं के ऊपर डिपेंड है इनका शुल्क जो भी है कॉलेजों का। तो या आई होप दोस्तों इस सर्कुलर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस ई कंसोर्टियम के बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, और कैसे आप मतलब माइलोफ्ट ऐप जो होता है उसके माध्यम से अपने ई कंसोर्टियम के जितने भी मतलब ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, उसे एक्सेस कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, बाकी आई बटन में भी दे दिया, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।